प्रेरितों 20। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। आज पास्टर या तो झुंड की रखवाली कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे, या अपनी कर रहे हैं तो झुंड की नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें 2 ड्यूटियां, अपने परिवार की ना, और दूसरा झुंड की। हाँ, पूरे झुंड की चौकसी करो, पूरे झुंड की। ऐसा नहीं कि ये चर्च में बस ये 4 बंदे बड़े अच्छे हैं मेरे और ये सब ठीक है, इन्हीं की चौकसी। आपने किसकी? पूरे झुंड की चौकसी करनी है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हाँ, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कौन सी कलीसिया की रखवाली? जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से मोल लिया है और तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, उसकी चौकसी करो, रखवाली करो। पास्टर कौन है? रखवाली करने वाले चौकीदार। समझ रहे? किससे रखवाली करनी है? शैतान और उसकी युक्तियों से। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। शैतान कैसे भरमाता है? हव्वा को कैसे भरमाया शैतान ने? टेढ़ी मेढ़ी बातें। प्रभु ने सीधी बातें कही। जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। उसे क्या बोला? तू बुद्धिमान हो जाएगा, तू प्रभु के तुल्य हो जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी। शैतान क्या करता है? टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है। परमेश्वर सीधी बात करता है। इसलिए प्रभु ने कहा हाँ किया ना की ना। अरे क्या तू चर्च में सेवा कर रहा है, तू लाइफ खराब कर रहा है अपनी, तेरे फ्यूचर का क्या होगा, तू क्या करे, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें कह के क्या वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है। ये लोग कौन होंगे? क्या लिखा है? तुम्हारे बीच में से ही उठेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। ये भेड़िए जो है, ये भेड़ों की खाल पहन के तुम्हारी कलीसिया में ही है। और ये क्या करते हैं? ये भेड़ की खाल पहन के, ताकि इनको अंदर इनकी कोई चीजों को पहचान ना सके। ये कौन लोग होते हैं? जो संसार की अभिलाषाओं में पड़े होते हैं, गुप्त पाप इनके जीवन में होते हैं। और क्या होता है? चर्च भी आते हैं, आज्ञाओं को भी तोड़ते हैं। जो लोग खड़े हैं, बड़े सरगर्म है, प्रायर लाइफ है, उनके ऊपर अटैक करते हैं। और ये क्या सारा दिन प्रार्थना करता है तू, क्या फास्टिंग, कमजोर दे कितना हो गया तू। तो बहुत सारी चीजें कह के क्या करते हैं? वो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अगर हम याकूब 3:13, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छी चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हम कौन सा ज्ञान हमारे भीतर से हम दे रहे हैं? कौन है ज्ञानवान और समझदार? उसके कामों से, उसके अच्छे चाल चलनों से, उसकी नम्रता सहित ज्ञान प्रकट होता है। पर जहाँ पे झगड़े, बखेड़े, वो क्या है? वो ज्ञान ऊपर से नहीं आ रहा, ये संसारिक ज्ञान है। आज एक पास्टर क्या कर रहा है? क्या वो कलीसिया को संसार से अलग करके परमेश्वर से कनेक्ट कर रहा है, या वो संसार में से लाके संसार की आशीषों में ही उसको लेके जा रहा है? पहले तो हमें प्रभु पे निर्भर रहना है और हमें वही निर्भरता विश्वासियों को सिखानी है, परमेश्वर के ऊपर रखना। जैसी हमारी निर्भरता और जैसा हमारा विश्वास होगा, विश्वासी भी वैसे ही चलेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, वो विश्वासी आपके नहीं है, वो विश्वासी प्रभु के है। प्रभु के वचन पे उनको विश्वास करना बहुत ही ध्यान रखना है। और शैतान इस समय क्या है? पूरे गुस्से में निकल पड़ा है। इजाबेल की आत्मा कलीसियाओं पे अटैक कर रही है, यूथ को, पास्टर्स को, व्यभिचार में, लालच में, पैसे में, अडल्टरी, बहुत सारी गलत चीजों में। पास्टर नहीं, उसके बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है, कलीसिया की चौकसी करनी है। आप अध्यक्षक है, रखवाले हैं, पास्टर हैं, जो भी है, आपने अपने झुंड की रखवाली करनी है। बाइबल कहती है उसके प्रधान है, उसके हाकिम है, उसके अधिकारी है,
उसकी सेना है, किसके खिलाफ कार्य कर रही है? परमेश्वर के किंगडम के खिलाफ। आप कौन है? आप परमेश्वर के किंगडम में आप भी अध्यक्ष हैं, आप पास्टर हैं, आप एक विश्वासी से एक उच्च आपको रखा गया है। आप तो सो रहे हैं आराम से, आप तो एक नॉर्मल बंदा जैसी लाइफ जीता आप वैसी जी रहे हैं। फिर पास्टर ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो तो होने वाला है सब कुछ। देखो, हम शैतान का किंगडम तोड़ रहे हैं, तो शैतान क्या करता है? शैतान भी तो पलटवार करता है। जैसे आप शैतान के ऊपर फायर डालते हो, वो भी आपके खिलाफ पूरी पूरी रात कर्स करा जाता है। आपको भी, आपके बच्चों को, आपकी फैमिलियों को सपनों के द्वारा दुष्ट आत्माएं अटैक करती है। ओवर स्पिरिचुअल और रिलीजियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको कितना वचन प्रैक्टिकल आप कितना चलते हैं, ये रिलीजन नहीं है। चर्च एक वॉर जोन है। प्रभु और उसके चेले जो थे वो वचन सिखाते थे, प्रार्थना में लौलीन रखते थे कलीसिया को, प्रतिदिन मिलते थे वो लोग। सिर्फ नहीं आधा घंटा आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, ये मिल जाए, बाकी कोई मतलब नहीं। वो चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे लगाते थे। आज आप भीड़ को चिन्ह चमत्कारों के पीछे लगा रहे हो या यीशु के पीछे लगा रहे हो? आपको ध्यान देना है। चिन्ह चमत्कार प्रभु की सेवकाई का एक हिस्सा है, पर पूरा गॉस्पेल उसके ऊपर निर्भर नहीं है। कि प्रभु ने कहा अगर कोई भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वो सताया जाएगा, बड़ा दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। प्रभु ने कहा कठिन है रास्ता, कहीं नहीं कहा प्रभु ने आसान है। अगर यीशु के उस प्रेम को, उस क्रूस को तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम्हें कहीं भी कुछ भी दे दो। तो प्रभु के साथ लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं तो आएंगे भेड़िए। अगर तुमने सिर्फ अभिलाषा ही उनके अंदर डाली है तो हो सकता है शैतान उससे बड़ी आशीष देने के लिए उसको आ जाए, वो तो भाग जाएगा शैतान के पीछे, क्योंकि वो तो था ही आशीष के लिए चर्च में। ऐसी कलीसिया हो जो आशीष के लिए नहीं, जो यीशु के लिए हो। ठीक है, बचपन में जब नए नए लोग आते हैं तब थोड़ी चीजें होती हैं, पर उसके बाद क्या करना है? आपको कलीसिया को रेडी करना है प्रभु के आगमन के लिए, तैयार करना है, प्रार्थनाओं में तैयार करना है, उपवास में। हमेशा विश्वासी से ज्यादा आपकी प्रेयर लाइफ, विश्वासी से ज्यादा आपकी फास्टिंग, विश्वासी से ज्यादा आपको होना चाहिए। अगर आप एक पास्टर हैं तो आपका विश्वासी 4 घंटे प्रार्थना करता, आप आधा घंटा करते हो। हालेलुया। जो तुम करोगे वो तुम्हारे बच्चे करेंगे, जो पास्टर करेगा वो कलीसिया करेगी। हमेशा बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। हालेलुया। झुंड की रखवाली करो और उन्हें रियल वचन दो। संसार से अलग करो, संसार में मिक्स मत करो। बचा के फिर उनके हाथ में ही सौंप देते हैं, उनको बचा के प्रभु के हाथ में सौंपिए। हालेलुया।